प्रोफेसर आकाश शर्मा और हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, हम व्रत के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। व्रत क्या होती है, त्रिज्याखंड क्या होते हैं, व्रतखंड क्या होते हैं, उनसे संबंधित हम कुछ क्वेश्चनों को कर रहे थे। आगे आइए उसमें हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 7। आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है वाला एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। आपको एक वर्ग दिख रहा होगा ABC और ये D। आपको एक वर्ग यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये वाला कितने का है, ये आपका 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। और ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। देखिए इनको क्या माना गया है, मध्य बिंदु माना गया है, यहाँ से केंद्र माना गया है। और यहाँ से हमने 4 वृत्त खींचे हैं। एक ही वृत्त ये रहा आपका, एक वृत्त ये रहा आपका B से बन के, एक वृत्त आपका C से बन के आ रहा है और एक वृत्त आपका D से बन के आ रहा है। ठीक है, प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, देखिए ये वाला और इसको बाह्य रूप से क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहे हैं। एक वृत्त 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें जो ये वाला है इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ABCD को केंद्र मानकर खींचे गए वृत्त चतुर्थांश बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चतुर्थांश बनाते हैं। हमारा एक क्या बन गया, वर्ग बन गया। और जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है आपकी। और प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल अब हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो हमारा वर्ग है, वर्ग पर जितने भी कोण बने होते हैं कितने होते हैं, 90 डिग्री के। कितने कोण होंगे हमारे, 90 डिग्री के। इसको हम क्या बोलते हैं, समकोण। ठीक है, 90 डिग्री हमारा क्या हो जाता है, समकोण। ठीक है, अब देखिए हमने फॉर्मूला लगा दिया 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 हो गया इसका, हमने इसको काटा और आ गया पाई 7 का होल स्क्वायर इजिकल टू 1/4 इंटू 22। पाई का मान रख लिया हमने 22/7 और 7 इंटू 7 तो हमारा आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितनी दी हुई है आपको, 14 सेंटीमीटर वाली भुजा। अब देखिए तो 14 सेंटीमीटर भुजा दी है तो हमारा 196 आ गया इसका। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हम वर्ग के क्षेत्रफल से चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चतुर्थांश का हमारा क्या आ गया, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमारा निकल के आया था 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारा चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आया, ये रहा। हमने 4 इंटू ये हमारा जो 1 का निकल कर आया था उसको 4 से इंटू कर दिया और 196 माइनस 1554 तो हमारा आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया। ये क्या बना था आपका, समकोण बना था। और हमें इसकी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, जिसमें हमारा जो एक प्रत्येक कोण कितना था, 90 डिग्री का। तो हमने क्या किया, एक कोण का निकाल के और यहाँ पे हमने 4 से इसकी इंटू कर दी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं आपकी, बराबर होती हैं। इस प्रकार हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका। आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ है। क्या ट्रैकिंग, क्या है, रेसिंग ट्रैक है। इस पर आप क्या है, रेस करेंगे। यहाँ से रेसिंग ट्रैक होगा ये, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवर्गाकार है। कैसे, अर्धवृत्ताकार। अब देखिए ये यहाँ से ऐसे मुड़ रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से वृत्ताकार हो रहा है और ये यहाँ से वृत्ताकार। इतना आपको दिख रहा होगा। अब दोनों, अब क्या करेंगे हम, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इन्हें प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। कितना है, 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, कि पथ के आंतरिक किनारों से अनुदिशित एक पूरा चक्कर लगाने पर की गई दूरी। ठीक है, किनारों से चक्कर लगाने पर की गई दूरी और पथ का क्षेत्रफल। इस पूरे पथ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमें क्या निकालना है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिशित एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। इतना आपको समझ में आया। तो AB प्लस चाप BEC प्लस CD प्लस चाप DFA। इतना आपको समझ में आया। तो हमने AB ले लिया यहाँ से और ये हमने चाप ले ली इसकी, और CD प्लस चाप DFE। इतना हमें आया। तो ये क्या आ गया, 106 हमें पता था रेखाखंड में कितना लंबा है, ये 1/2 2 पाई आर। ये हमने पूरा फॉर्मूला लगा दिया। प्लस CD कितनी दी हुई है आपको, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, तो हमने इसका मान यहाँ पे रख लिया और क्या गया हमारा 1/2 2 पाई आर, ये यहाँ पे रख लिया। और 106 प्लस 1/2 इंटू 2 और पाई का मान क्या रख लिया 22/7 और आर हमें क्या दी हुई है 30। क्या दिया हुआ है
हमें पूरी कितनी दी हुई थी 60 मीटर की, इसका हाफ कर लिया तो कितना आ गया 30। यही फार्मूला हमने यहाँ लगा दिया दोनों का। तो ये क्या आ गया 212 + 2 इंटू 22/7 इंटू 30। अब क्या आ गया 212 + 1320/7, तो क्या आ गया 1484 + 1320 + 7। तो हमने क्या कर लिया है, आ गया 2804/7 मीटर। इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखिए नेक्स्ट, पथ का क्षेत्रफल निकालना है हमें। क्या निकालना है, पथ का क्षेत्रफल। अब पथ का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, GHI का क्षेत्रफल माइनस ABCD का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त HKI का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त BEC का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का GLJ का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त AFD का क्षेत्रफल। इन सबको हम लिख लेंगे यहाँ पर। देखिए इसका क्या था 106, ये था हमारा 80 और ये हमारा आ गया 106 × 60 1/2 और ये हमने पाई का मान यहाँ पर रख लिया। इसी प्रकार हमने 40 का स्क्वायर ले लिया। अब कहेंगे माइनस हम यहाँ से करेंगे 1/2, ये पाई का मान रख लिया और ये 30 का स्क्वायर। अब प्लस 1/2, ये पाई का मान रख लिया और 40 का स्क्वायर। अब इसको हम लेंगे तो क्या आ गया 1/2 22/7 पाई का मान और 30 का स्क्वायर। और इसको हमने कर लिया 106 80 - 60 और ये आ गया 22/7 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। देखिए पूरा मान देखिए 106 का ये था, 10 मीटर की आपकी ये दी हुई है और 30 मीटर की आपकी ये दूरी है और 60 मीटर की आपकी ये वाली दूरी है। ठीक है, तो हाफ हाफ हमने कर ली थी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आ गई 40 मीटर की दूरी आ गई। ठीक है, और ये क्या आ गया लेफ्ट और ये हमारे फील्ड आ गई। ये हमारी कितनी है 80 मीटर की आ गई। ठीक है, तो हमें पता है ये क्या है 40 मीटर की और ये क्या है हमारा G। तो हमने पूरे वर्ग को ले लिया यहाँ से, क्या ले लिया पूरे वृत्त को हमने यहाँ से ले लिया, जो वृत्ताकार चीज़ें हमारी। तो 106 × 20 क्या आ गया यहाँ से 20 और 22/7 ये आ गया 1600 माइनस 900, तो क्या आ गया 2120 प्लस 22/7 × 100 700, यह आ गया हमारा 2120 और 220, तो क्या आ गया 4320, क्या आ गया 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ये क्या निकल गया हमारा पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सब चीज़ों को अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा, जिससे हम उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए आकृति 12.27 में अब क्या है, AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं और OD छोटे वृत्त का व्यास है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कह रहे हैं CD आपका क्या है, देखिए यहाँ से। ठीक है, और OA 7 सेंटीमीटर है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आपको पूरा दिया हुआ है। ठीक है, अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ πr² = पाई 7/2 का होल स्क्वायर, तो हमने पूरा मान रख दिया यहाँ से। ठीक है, अब आपको इसका मान दिया हुआ है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ये रहा, यहाँ भी दिया हुआ है आपको, तो ये आपका एक बन गया। और ये भी आपको क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो यह आपका हाफ कितना हो गया 3.5। अब देखिए बड़े वृत्त का निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर आ गया, ये तो छोटे वृत्त का आपने निकाला था अभी। ठीक है, अब आएगा आपका बड़ा वृत्त, ये वाला। ठीक है, अब देखिए बड़े वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे तो 7 मीटर आ गई। तो अर्धवृत्त AECFB का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 πr² होता है हमारा क्षेत्रफल अर्धवृत्त का, क्योंकि आधा हो गया और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो हमारा आ गया पाई 7², क्योंकि 7 दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है 7। अब देखिए 1/2 22/7 इसका मान रख दिया और 7 × 7 क्या आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज ACB का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 AB और OC, तो क्या आ गया, ये आ गया 14 दिया हुआ है और ये AOC हमें 7 दिया हुआ है, तो क्या आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल में से प्लस अर्धवृत्त AECBF का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, तो हम इस वाले क्षेत्रफल को इसमें से माइनस कर देंगे बड़े वाले में से। तो हमने क्या किया 77/2 ये आ गया हमारा और 77 - 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना समझ में आया। अब आ गया 38.5 28 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 66.5 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, हमने छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला है यहाँ पर, उसके बाद हमने बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाला है। बड़े वृत्त पे क्या दिया था 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था,
तो हमने इसका मान निकाल लिया 1/2 पाई स्क्वायर करके, क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है इसमें और हमें त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमने निकाल लिया और फॉर्मूला क्या रखा हमने, छायांकित भाग के क्षेत्रफल का छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को पूरा पुट डाउन करके हमारा आंसर क्या आया, 66.5 मीटर स्क्वायर, 66.5 मीटर स्क्वायर आया। इतना आप सबको समझ में। अब नेक्स्ट देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है आपका, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। अब देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको पता है ABC क्या है, आपका एक त्रिभुज है और 3 वृत्त बने हुए हैं जिनके छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे, जिसमें √3 का मान हमको दिया हुआ है और पाई का मान आपको यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। अब माना समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई कितनी है, a। ये कैसा है, समबाहु जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। कैसा हो गया है आपका समबाहु त्रिभुज। अब देखिए ये दिया हुआ है आपको, इसका फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा पूरा फॉर्मूला आ गया, ये हमने इसका मान रख दिया। अब इसका मान हमने क्या रखा था, यहाँ से देखिए √3 का मान हमने यहाँ से रख दिया और /4 और a स्क्वायर, और हमें मान दिया हुआ इसका, तो ये मान इसके बराबर कर लिया हमने। तो a का स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया, यहाँ से पूरा पूरा कट गया आपका, क्योंकि ये क्या है सेम, और ये क्या आ गया यहाँ पे 100 बचा यहाँ पे, तो 4 × 100, तो a का मान क्या आ गया आपका 200, a का मान क्या आ गया आपका 200। अब त्रिज्याखंड का हम देखेंगे, जब यहाँ से निकालेंगे त्रिज्याखंड ADEF का क्षेत्रफल, तो हमें थीटा कोण पता है कितना है, 60 डिग्री का। ठीक है, कितना है, तो 360 πr स्क्वायर पूरा फॉर्मूला है हमारा। तो हमने 60 डिग्री 360 डिग्री इंटू पाई का मान रख दिया और ये 100 का स्क्वायर, यहाँ पे हमने इसका मान रख दिया। ठीक है, 1/6 3.14 इंटू 100 ये क्या आ गया आपका 15,700/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से क्या माइनस करेंगे, 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, त्रिज्याखंड कैसे निकला हमारा, यहाँ से देखिए ये आपका वृत्त है और इसका एक त्रिज्याखंड है, ये आपको एक त्रिज्याखंड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आपको एक त्रिज्याखंड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये एक त्रिज्याखंड है आपका और ये आपका एक त्रिज्याखंड है। कैसे पता चला, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है आपका 180। ठीक है, अब हमें तीनों का मान अलग निकालना है, तो क्या आ गया 60 डिग्री। तो हमने 60 के अकॉर्डिंग इसका मान यहाँ पुट ऑन कर दिया और ये यहाँ पर इसका मान आ गया, ये हमने यहाँ रख दिया और 22/7 इसका मान हमने यहाँ लिया और यहाँ 100 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आर हमें पता है कितना दे रखा था, वो हमें क्वेश्चन में मेंशन था। ठीक है, यहाँ से हमने इसका मान रख लिया था। अब देखिए भुजा हमें पता थी और हमने इसका मान रख लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने निकाला था, दिया हुआ है आपको, माइनस 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, तो सबका समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है, तो 3 इंटू जो हमारा आया निकल कर 15,700/3 का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से हमने 15,700 माइनस करा तो क्या गया 1620.5, क्या गया 1620.5। ठीक है, ये क्या आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतना आप सबको समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार रुमाल पर, अब देखते हैं पहले हम अपना क्वेश्चन। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। कैसे हैं, 9 वृत्ताकार, देखिए आपको दिख भी रहे होंगे। एक वर्ग है हमारा A B C और D। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको क्या दिख रहे हैं, डिजाइन दिख रहे हैं, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कैसी है आपकी 7 सेंटीमीटर। और देखिए आकृति रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आज के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये जो भाग है हमारा। ठीक है, अब देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर, इतना आपको दिख रहा होगा। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, यहाँ से दिया हुआ है। अब πr स्क्वायर, तो एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर, तो πr स्क्वायर, तो पाई का मान रख लिया, 7 × 7 आ गया, ये क्या हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आ गया, वृत्त की भुजा आपकी क्या आ गई 42 सेंटीमीटर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया आपका भुजा का स्क्वायर, और ये आ गया इतना, और ये आ गया आपका 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, तो
तो आपका इतना ही आ गया यहाँ से, ठीक है। क्या आ गया, 1764 माइनस 9 माइनस 154, ये क्या आ गया 169 माइनस 1, ये आ गया। तो आपका आ गया 378 मीटर का स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए, ठीक है। तो आज आपने क्या सीखा,